हाय गाइज, वेलकम बैक बीएमएस एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एटमोलॉजी। एटमोलॉजी मीन्स क्या होता है? शब्द विचार। इसमें हम लोग शब्दों के विषय में बात करेंगे, शब्दों के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बात करने वाले हैं एटमोलॉजी। एटमोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड्स। कह रहा है कि एटमोलॉजी जो होता है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं शब्दों के विषय में। वर्ड्स मीन्स क्या होते हैं? शब्द। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह। क्या? अक्षरों का समूह जो मुझे क्या बताए, हम लोगों को एक अर्थ प्रदान करता है, एक मीनिंग रखता है, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे कुछ भी कोई बोले और उसका आपको चित्र दिखाई दे, वही होता है शब्द, चाहे वो किसी क्रिया के रूप में है या किसी भी रूप में है। फिर बात करेंगे करेक्ट वर्ड एंड इनकरेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड क्या होता है? करेक्ट वर्ड मीन्स होता है सही वर्ड, जिसके यानी कि अक्षरों के मिलाने से जब सही वर्ड का निर्माण होता है उसे हम लोग करेक्ट कहते हैं। और अक्षरों के मिलाने से यानी कि लेटर्स को मिलाने के बाद भी कभी कभी हम लोग शब्द का निर्माण नहीं होता है, शब्द बनता है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसे इनकरेक्ट कहते हैं। बात करते हैं करेक्ट वर्ड। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ कंप्लीट मीनिंग। कह रहा है कि अक्षरों का ऐसा समूह जो एक अर्थ रखता है, जो पूरा अर्थ रखता है, उसे हम लोग करेक्ट वर्ड कहते हैं। फिर क्या करते हैं? इनकरेक्ट वर्ड। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच डू नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग। जिसके पास मीनिंग नहीं होता उसे इनकरेक्ट वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ ABT, क्या है? ए लेटर है, लेकिन लेटर्स को जब हम लोग ग्रुप में डालेंगे, यहाँ देखिए BAT को जोड़ा गया, जोड़कर एक ग्रुप बना दिया गया है, जिसे बैट। बैट मीन्स क्या होता है? बल्ला। दूसरा मीनिंग होता है चमगादड़। लेकिन फिर इसी लेटर्स को यहाँ लिखे हैं TBA, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए क्या है? इनकरेक्ट वर्ड है। फिर बच्चों बात करते हैं CTA लेटर्स हैं। फिर क्या है? ये लेटर्स के समूह हैं, लेटर्स के ग्रुप में है CAT। और कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। लेकिन यहाँ फिर क्या लिखें? ATC, जिसका कोई अर्थ नहीं है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? वर्ड्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स। अब जिन शब्दों से हम प्रश्न पूछते हैं, हम लोग प्रश्न पूछते हैं, उसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। जैसे वाट मीन्स क्या होता है? क्या। अब इससे अगर हम लोग क्वेश्चन पूछे तो व्हाट इज योर फेवरेट ड्रिंक, आपकी पसंदीदा ड्रिंक क्या है। फिर हम लोग बात करते हैं हु। अब तो हु की जब बात आती है तो हु मीन्स होता है कौन। जैसे हु इज योर फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है। फिर हम लोग बात करने वाले हैं विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से। जैसे विच बुक आर यू रीडिंग, कौन सा बुक आप पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हैं। फिर आता है वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। अब वाई से अगर प्रश्न पूछते हैं तो वाई इज द चाइल्ड क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों हो रहा है। फिर आता है आपका हुज मीन्स होता है किसका। हुज बुक्स आर दिज, ये किताबें किसकी है, ये किताबें किसकी है। फिर हम लोग बात करते हैं वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ। जैसे वेयर इज माई बुक, मेरी किताबें कहाँ हैं, मेरी किताबें कहाँ हैं। फिर बात करते हैं वेन मीन्स क्या होता है? कब या जब। जैसे वेन इज योर बर्थडे, वेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है। फिर हम लोग बात करते हैं हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। जैसे हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आप अब कैसा अनुभव कर रहे हैं या कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। जो चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती है आप कमेंट सेशन में लिखिए और उसे बोलिए, कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड, शब्द के प्रकार। ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स
इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। कह रहा कि सभी प्रकार के जो शब्द हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जाना जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत जाना जाता है। व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, वी यूज मीन्स प्रयोग करते हैं, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, काइंड्स मीन्स प्रकार के, ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों के। कह रहा कि हम लोग शब्दों के अलग अलग प्रकार को यूज करते हैं जब कुछ भी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। फिर बात करते हैं दिज डिफरेंट वर्ड्स आर ऑफ 8 काइंड्स। कह रहा है कि ये जो अलग अलग प्रकार के शब्द हैं ये 8 प्रकार के, यानी कि 8 भागों में बांटा गया है, 8 समूहों में बांटा गया है, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस। फिर हम लोग बात करते हैं नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा, प्रोनाउंस मीन्स सर्वनाम, और संज्ञा क्या होता है, किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, नाम के बदले वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, जो इन दोनों की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। वर्ब्स मीन्स होती है क्रिया, जो कुछ हम करते हैं वो क्रिया होती है। एडवर्ब्स मीन्स होता है क्रिया विशेषण, क्रिया के ढंग को बताने के जो शब्द हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर बात करते हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस मीन्स क्या होते हैं, संबंध बोधक। एंड कंजंक्शंस मीन्स क्या होते हैं, समुच्चय बोधक। इंटरजेक्शन मीन्स होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की बनावट के बारे में बात करते हैं कि शब्दों का शब्द कैसे बनते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड, क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड, एक नए शब्द का निर्माण फ्रॉम बेस ऑफ वर्ड इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। कह रहा है कि एक नए शब्द का निर्माण, यानी कि जो बेस शब्द हैं, जो मूल क्रिया है, मूल शब्द हैं, उन शब्दों से नए वर्ड या नए शब्दों का निर्माण ही क्या करता है, वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। वर्ड फॉर्मेशन कैन बी डन बाय मेनी वेज। वर्ड फॉर्मेशन जो होता है, शब्दों का बनावट जो होता है, कई तरीकों से किया जा सकता है। जैसे क्या है, प्रीफिक्स, सफिक्स, कंपाउंडिंग, मर्जिंग, कटिंग और क्लिपिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट सेशन में लिख कर भेजिए, सर मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। या अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप उस टॉपिक को नोट करके कमेंट सेशन में बोलिए, सर मुझे इस टॉपिक पे चाहिए। आपके लिए हम कोशिश करेंगे समझाने की, पढ़ाने की। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, मैं इसको फुल कर दिया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।